आज आप तक तासीर पहुंचने जा रही है हुरूफ मुक़त्तआत के सबसे पहले लफ्ज़ अलिफ लाम मीम की। इंशाअल्लाह फिर अलिफ लाएगा आपकी ज़िंदगी में आसानी, फिर लाएगा लाम आपकी ज़िंदगी में सुकून और आराम, फिर लफ्ज़ मीम की मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुस्कुराहटें और मिठास लाएगी। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बेशक ये अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राज की बात है, तभी तो इन हुरूफ मुक़त्तआत के अंदर तासीर और बरकत बहुत है और इसीलिए कुरान पाक में हुरूफ मुक़त्तआत जा बजा जगह जगह आए। आप ये समझिए कि हुरूफ मुक़त्तआत दरअसल एक खजाने की तरह है। इनमें मौजूद अक्सरी तवानाइयों को और शिफायाबी के राजों को कोई नहीं जानता, तभी तो इससे आपको जो कुछ भी मिलेगा वो अल्टीमेट मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा। अलिफ लाम मीम अपनी उंगली के इशारे से अपने सीने पर लिखिए। अगर नाकामियों का खौफ रहता है और लड़ाई झगड़ा जैसे घर में हमेशा रहता है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, रूहानी कोई ना कोई मसला हमेशा लगा रहता है, सुन लीजिए अलिफ लाम मीम उंगली के इशारे से सीने पर लिखने से दिल में अल्लाह का नूर पैदा होता है और फिर अल्लाह के नूर की तासीर आपके कल्ब को मुनव्वर करती चली जाती है। फिर नियत कीजिए अल्लाह से कि जिन सूरतों के आगाज में अलिफ लाम मीम आया, यानी सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह अल अनकबूत और सूरह रूम, सूरह लुक़मान और सूरह सजदा के नूर से अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में नूर भर दे। ज़रा थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दिल की आंखों को खोलिए और सोचिए कि दुआ की आपको कितनी ज़रूरत है। अपने अजीज तरीन रिश्तेदारों के शदीद तरीन मसले मसाइल को हल कराने के लिए कमेंट्स में चले आइए। ये पूरी दुनिया के किसी भी कोने से रोशनी दुआया लिस्टों में नाम शामिल करवाने का सबसे आसान तरीका है। आज हम अलिफ लाम मीम के बारे में बात कर रहे हैं। ये हुरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं। इनके बारे में किसी भी आम इंसान को कोई इल्म नहीं। ये अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरमियान सीक्रेट कोड है। अलबत्ता अरब मुआशरे में किसी भी पैगाम को शुरू करते वक्त इस तरह इशारतन अल्फाज को लिखने का रिवाज आम था, यानी कि अलिफ लाम मीम से मुराद क्या निकली, यानी कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और अलिफ जो है वो अल्लाह के लिए है और पहुंचा ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक, इसलिए आखिर में मीम आया। यानी कि अरब मुआशरे में इस तरह के अल्फाज का पहला लफ्ज़ उससे मंसूब किया जाता है जिसने ये पैगाम भेजा है और आखिर लफ्ज़ उनसे मंसूब किया जाता है जिनके लिए पैगाम भेजा गया है और दरमियान में जो कासिद होता है, जो पैगाम रसा होता है, यानी कि जिनके ज़रिए से पैगाम भेजा जाता है, यानी दरमियानी लफ्ज़ को उनसे मंसूब किया जाता है, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जबकि जिनके दिलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर किया, उन्होंने अलिफ लाम मीम लफ्ज़ पर बड़ा ही गौर और खौस किया और फिर खुलासा ये निकला कि अलिफ लाम मीम लफ्ज़ के अंदर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। तभी तो जब आप अलिफ लाम मीम के लफ्ज़ की जानिब एक लफ्ज़ ज़रा गौर से डालें तो आपको आले मोहम्मद लिखा साफ साफ नज़र आता है। बेशक अहले नज़र के लिए कुरान पाक में खुली निशानियां हैं। बाहर कैफ हुरूफ मुक़त्तआत का इल्म बस अल्लाह और उनके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरमियान ही महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रोशनी सेंटर की रोशनी पूरी दुनिया में रोशनी की रफ्तार से फैल रही है। फिर चाहे हो आप पाकिस्तान में या चाहे हो यूके में या हो USA में, रोशनी सेंटर हाजिर है ना आपके लिए दुनिया के हर कोने कोने में। बस पूरी दुनिया की किसी भी कोने से इन नंबरों को मिलाइए, आपके नसीब की आसानियां और रोशनी और शिफा आप तक कैसे पहुंचती है देखते जाइए। बस रोजाना 70 मरतबा अलिफ लाम मीम पानी पर दम करके ज़रूर पीजिए और अगर किसी बीमारी की वजह से कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो वो इस पानी से इस्तेमाल कीजिए और खुदा न खास्ता घर में किसी शैतानी चीज़ का राज होना तो इस पानी को पढ़िए और पूरे घर के चारों कोनों पर छिड़किए और अगर किसी शख्स को बदनज़र लग जाए, बद असर आके टकराए तो ये पानी अपने ऊपर छिड़किए और अगर रिस्क में तंगी हो तो इस पानी को जग में भरकर घर के दस्तरखान पर खाना खाते वक्त दरमियान में रखिए। ये कुदरत का कानून है कि जो कुछ भी आप बांट रहे होते हैं वही लौट कर आपको मिलता है। अपनी जिंदगी के अंधेरों को मिटाने के लिए दूसरों में रोशनी बांटिए, शेयर का बटन दबाइए। अलिफ लाम मीम की वो तासीर है जिसे कोई नहीं जान सकता। बस अल्लाह को पुकारिए, उससे सदका मांगिए अलिफ लाम मीम का और इल्तिजा कीजिए उस पाक रब से, उससे कहिए कि या अल्लाह हमें अलिफ लाम मीम के अलिफ के सदके अच्छाई नसीब फरमा, इस अलिफ के सदके हमें औलाद की खुशियां नसीब फरमा। फिर कहिए कि या अल्लाह सारी उम्मीदें हमारी तुझसे ही है, हमारी सारी उम्मीदें और दुआएं तू पूरी कर दे। फिर अल्लाह को पुकारिए अलिफ अल्लाह
अलिफ अव्वल अलिफ आखिर के नाम से। और फिर अल्लाह से अलिफ लाम मीम के लाम का सदका मांगिए और फिर कहिए कि या अल्लाह तुझे लैलतुल कदर का वास्ता हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह हमें ईमान की सलामती वाली लंबी हयात अता फरमा। या अल्लाह तुझे या लतीफ होने का वास्ता। और फिर अल्लाह से अलिफ लाम मीम के मीम का सदका मांगिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके अपनी मुरादें मांगिए। और फिर मेराज शरीफ का सदका मांगिए। और फिर अलिफ लाम मीम के मीम के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल मलिक अल मोमिन अल मुसव्विर के नाम से पुकारिए। कभी दिल बैठने लगे या ख्वाब में डर कर आँख खुल जाए तो दिल पर हाथ रख के 3 मरतबा बस पढ़िए अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम। और अगर हो रहा है आपकी ज़िंदगी में भी खसारा तो जाइए लीजिए कमेंट्स में जाकर दुआ का सहारा। भलाई की नीयत से शेयर का बटन दबाइए अगर आप चाहते हैं कि नेकी आपके पास लौट कर आए आपकी दोबारा। दुनिया के किसी भी कोने से नंबरों को मिलाइए अगर हो कोई रूहानी मसले मसाइल या चाहते हो करवाना इस्तिखारा। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।